मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की 10वीं पाठ। वो है मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। इस पाठ के साथ में हम और पढ़ने वाले हैं आपकी 12वीं लेसन। जो 11th लेसन है, 11वीं लेसन है, उसको मैं स्किप कर चुकी हूँ। तो आपका 12th लेसन भी हम पढ़ेंगे। वो है का, की और के। तो 11th लेसन स्किप हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे 10th लेसन और 12th लेसन। उसके साथ में व्याकरण भाग भी आज हम पढ़ने वाले हैं जो इस पाठ के संबंधित है। तो बच्चों, आप अपनी पेज नंबर 69 को लिए। मैं अभी जैसे पढ़ती जाऊंगी, आप भी देख लीजिए एक साथ। मेरा नाम सविता है। सतीश मेरा बड़ा भाई है। यह मेरा कमरा है। यह हमारा घर है। हमारे घर में एक कुत्ता है। कुत्ता वफादार होता है। यह तेरा खरगोश है। तेरा खरगोश प्यारा है। तेरा खरगोश गाजर खाता है। यह तुम्हारा विद्यालय है। तुम्हारा विद्यालय गांव के पास है। तुम्हारा विद्यालय साफ सुथरा है। अभी मैंने ये पूरा का पूरा पाठ पढ़ चुकी हूँ। तो आपको इस पाठ में कुछ कॉमन सा चीज़ लगता है, वो क्या है? देखिए, जैसे कि मेरा, यह, हमारा, यह, तेरा, तुम्हारा, ये सब क्या है बच्चों? ये सब सर्वनाम है ना? ये सब सर्वनाम है। इन्हीं सब सर्वनाम के उपयोग से क्या कर रहे हैं कि एक वाक्य बनाते हैं। जैसे कि मेरा नाम सविता है। सतीश मेरा बड़ा भाई है। देखिए, यहाँ पर बार बार हम संज्ञा शब्दों को उपयोग करने से बदले में हम क्या करते हैं? सर्वनाम शब्दों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन दे रही है, उसके बाद में उसका भाई का इंट्रोडक्शन के देने के बाद में यह मेरा कमरा है। तो हम यहाँ पर कभी इस लेसन में फिर से हम नहीं देख सकते कि इस पैराग्राफ में, यहाँ पे फिर से देख सकते ना, यह सविता का कमरा है करके नहीं दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ मेरा कमरा है। मेरा करके वो अपने नाम के लिए उसने मेरा का उपयोग किया है। नहीं तो अपने नाम के बदले में, सविता के बदले में मेरा नाम, मेरा शब्द को उपयोग किया है। संज्ञा शब्दों के बदले में क्या किया है? सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया है। तो यहाँ पर बड़ा भाई मीन्स एल्डर ब्रदर होता है। कमरा, कमरा मीन्स रूम। ठीक है। तो हम अभी सेकेंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। यह हमारा घर है। हमारे घर में एक कुत्ता है। कुत्ता वफादार होता है। देखिए, कहाँ पर, किस जगह पे सर्वनाम का सही प्रयोग होना है और संज्ञा शब्दों का प्रयोग होना है, ये सब चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मेरा, हमारा, और जैसे कि तेरा, तुम्हारा। देखिए, यहाँ पर यह हमारा घर है। यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर दो लड़के हैं तो इसीलिए हमारा करके दिए है ना। नहीं तो मेरा, एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में, जैसे कि ऊपर की पैराग्राफ में सविता नामक एक लड़की बोल रही है, तो वो लड़की अपने भाई के बारे में बता रही है और अपने कमरे के बारे में बता रही है। इसीलिए वो किस शब्द का उपयोग कर रही है? मेरा, मतलब माइन, मेरा पर्सनल चीज़ है। वो एक अकेली लड़की के बारे में बात हो रहा है, तो वहाँ पर किस शब्द का उपयोग हुआ है? मेरा शब्द का उपयोग हुआ है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या है? यह हमारा घर है। हमारा मीन्स यहाँ पर दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं ना, तो दो लड़के आपस में बात करते, यहाँ हमारा घर है। हमारे घर में एक कुत्ता है। हमारे घर में एक कुत्ता है। कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता मीन्स डॉग। एक वाक्य संपूर्ण करने के लिए इन्होंने जो शब्द दिए हैं, जैसे कि यहाँ हमारा घर है, हमारा बोलते ही वहाँ पे पता चलता है कि एक व्यक्ति के बारे में नहीं, एक से अधिक व्यक्ति मिलकर वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, आपस में बातचीत हो रहा है। तो थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। यह तेरा खरगोश है। तेरा खरगोश प्यारा है। तेरा खरगोश गाजर खाता है। देखिए, यहाँ पर तेरा एक पर्सन, सेकेंड पर्सन करके हम बोल सकते हैं। सेकेंड पर्सन क्या करे? जो पहले वाले के बारे में बोल रहे, उसके पास जो खरगोश है उसको बोल रहे कि यह तेरा खरगोश है। तेरा खरगोश प्यारा है। तेरा मीन्स
तुम दूसरे लोगों को बोलते हैं ना तुम्हारा करके जैसे कहते हैं, मतलब जो प्लूरल फॉर्म में नहीं, यहाँ पे सिंगुलर में बोलते हैं, तेरा करके बोलते हैं, एक वचन या एक ही उम्र की जो दोनों लड़के या दोनों लड़की जो बात करते, तेरा मेरा करके जो आपस में बात करते हैं। खरगोश मीन्स रैबिट। यह तुम्हारा विद्यालय है। तुम्हारा विद्यालय गांव के पास है। तुम्हारा विद्यालय साफ सुथरा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन और एक पर्सन को मतलब उससे बड़ा है तो इसलिए तुम्हारा नहीं तो आपका करके हम कहते हैं। तुम्हारा विद्यालय है, एक दूसरे को बारे में बोल रहे, एक दूसरे लड़के को बता रहे कि यह तुम्हारा विद्यालय। विद्यालय मतलब स्कूल। यस, विद्यालय का पर्यायवाची शब्द और क्या है, पाठशाला। ठीक है, तो तुम्हारा विद्यालय गांव के पास है। गांव मीन्स विलेज, जो जगह है उसके गांव है, उसके गांव के पास में उसका विद्यालय भी है। तो तुम्हारा विद्यालय साफ सुथरा है, मतलब साफ सुथरा, क्लेanलीनेस, बहुत नीट एंड क्लीन है करके यहाँ पर बता रहे हैं। इस पार्ट की नेक्स्ट पेज में आपको अभ्यास कार्य मिलेगा। ये अभ्यास कार्य आप खुद कर सकते हो, जैसे कि सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। मोहन मेरा भाई है। यहाँ पे विकल्प दिए हैं जैसे कि मेरी और मेरा, तो आप देख सकते हैं मोहन मेरा, मेरा देखिए वहाँ पे भाई पुल्लिंग शब्द है, वहाँ पर मेरी नहीं होगा तो हमें क्या लिखना है, मेरा। तो पुल्लिंग शब्द का उपयोग होगा मेरा भाई है, भाई एक पुल्लिंग शब्द है। हमारा घर बड़ा है, हमारे नहीं होगा, है ना, हमारा घर बड़ा है। बाद में है डैश नाम क्या है, तो क्या पूछेंगे, तेरी पूछेंगे, तेरा। कभी भी किसी से पूछे तेरा नाम क्या है। उसके बाद में है तुम्हारा गांव कहाँ है। तुम्हारी नहीं करके पूछते, तुम्हारा गांव कहाँ है। तो उसके नेक्स्ट में है मिलान करो, मीन्स मैच द फॉलोइंग है, जैसे कि पाठ से दिए हैं, जैसे कि सतीश सविता का बड़ा भाई है। कुत्ता वफादार होता है। खरगोश प्यारा है। विद्यालय गांव के पास है। विद्यालय गांव के बहुत पास है। तो इसी तरह आप यह और हमारा, तुम्हारा, मेरा, तेरा, इन शब्दों को उपयोग करके आप अपना और दूसरे अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं बच्चों, मैं फिर से बोलूँगी 11th लेसन हमने स्किप कर लिया है, तो हमारा है 12th लेसन की तरफ चलते हैं, क्योंकि 11th लेसन भी उसी का रिलेटेड है तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। 12th लेसन है जी, जैसे कि का, की और के का प्रयोग। ठीक है, पेज नंबर 73। राजू शीला का भाई है। देखिए राजू शीला का भाई है। शफी राजू का मित्र है। सैयद शफी का बड़ा भाई है। देखिए यहाँ पे दोस्तों का एक दूसरे का जो रिलेशनशिप बता के जा रही है। राजू शीला का भाई है। शीला नामक लड़की का भाई कौन है, राजू है। भाई मीन्स ब्रदर है। शफी राजू का मित्र है। शफी राजू का मित्र, मित्र मीन्स दोस्त है। सैयद शफी का बड़ा भाई है। सैयद नामक और एक लड़का इसका शफी का बड़ा भाई है। जैसे कि यहाँ पे कैसे उपयोग किए हैं, का प्रयोग कैसे करते हैं करके। आगे है ये दीपक के बैल है। ये दीपक के बैल है। दीपक के बैल गाड़ी खींचते हैं। देखिए बैल, वहाँ पे बैल है के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डॉट है, अनुस्वार लगा है ना, उसका मतलब क्या है, वो प्लूरल फॉर्म में है। और संपूर्ण वर्ड ये दीपक के, ये का प्रयोग आया हुआ मतलब वो बहुवचन रूप में है, आपको याद रखना है वो चीज़। ठीक है, ये का मतलब है बहुवचन रूप में आता है, नहीं तो यह करके बोल देते, एक चीज़ नहीं है यहाँ पे दो है, एक से दो है। बैल है ना, क्योंकि आप देख सकते बुलक कार्ड या जो बैलगाड़ी आप बोलते हो, ये कभी बैल नहीं खींचता है ना, हमेशा दो दो रहता है। तो ये करके उपयोग किया है तो पता चलता है कि बहुवचन रूप में है। और बैल है करके दिया, है के ऊपर अनुस्वार आया मतलब वो बहुवचन रूप में सेंटेंस है। कभी एक वचन से बहुवचन रूप में पूरा का पूरा सेंटेंस, यह दीपक का बैल है करके दिया तो उसको पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, वाक्य को बहुवचन रूप में बदलते वक्त क्या करना पड़ेगा, ये दीपक के बैल है के ऊपर अनुस्वार आएगा और यह के बदले में ये का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ये अच्छे से याद रख लीजिए। नेक्स्ट लाइन है
दीपक के बैल गाड़ी खींचते हैं। देखिए यहाँ पर भी है के ऊपर अनुस्वार है। दीपक के खेत में आम के पेड़ हैं। देखिए दीपक के खेत में आम के पेड़ हैं। है के ऊपर अनुस्वार मतलब खेत, मतलब बहुत बड़ा बगीचा या कुछ बड़ा सा खेत होगा, उस खेत में क्या है, आम के पेड़। एक ही पेड़ होगा क्या, नहीं, वहां पे बहुत सारा पेड़ है, तो वो प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, दीपक के, किसके, दीपक के खेत में आम के पेड़ है। तो इसको आपको पता चलना चाहिए कि ये बहुवचन रूप में है करके, और के का प्रयोग। उसी के साथ में नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यह सोनू की अलमारी है। यह सोनू की अलमारी है। देखिए अलमारी, ठीक है, अलमारी में हिंदी की पुस्तकें हैं। देखिए यहाँ पर भी हिंदी की पुस्तकें हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे किताबें हैं ना, ये तो बहुवचन रूप का हो गया। अलमारी की चाबी मेज पर है। अलमारी की, देखिए यहाँ पे अलमारी का जो स्त्रीलिंग रूप का आता है तो वहाँ पे की का प्रयोग उपयोग करते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो अभी हम चलते हैं इसकी अभ्यास कार्य की तरफ। वो है वाक्य पूरा करो। ये वाक्य को आपको खुद बनाना है, जैसे कि खा और की का प्रयोग करना है। जैसे कि पहला है, राजू शीला खा बाई है। खा आएगा क्योंकि वहां पे पुल्लिंग रूप है, इसीलिए वहां पे खा का प्रयोग होगा। यह सोनू की अलमारी है। वो सोनू की अलमारी, अलमारी स्त्रीलिंग रूप में है तो इसीलिए वहां पे की का प्रयोग होता है। ये दीपक के प्लूरल फॉर्म में है। ये प्लूरल फॉर्म में आता है ना, तो बहुवचन रूप में आता है तो वहां पर के की प्रयोग होती है। उसके बाद में अलमारी की चाबी मेज पर है। अलमारी की चाबी मेज पर है, तो अलमारी वहाँ पे बहुवचन स्त्रीलिंग रूप है तो इसीलिए वहाँ पे की का प्रयोग है। सैयद शफीक खा बड़ा भाई है, क्योंकि वहाँ पे दोनों पूरा पुल्लिंग रूप में है तो खा का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नजर आएगा पुल्लिंग का प्रयोग, स्त्रीलिंग का प्रयोग और बहुवचन का प्रयोग। ठीक है, जब पुल्लिंग आएगा तो खा आता है, स्त्रीलिंग में की का प्रयोग होता है और बहुवचन रूप में के का प्रयोग होता है। उसको आप याद रख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक का जो अभ्यास कार्य खत्म हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट है, जैसे कि अभ्यास है, खा के की का सही प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट मेन है, राजू का भाई, राजू के बैल बहुवचन रूप, राजू की बहन। देखिए बहन स्त्रीलिंग रूप है तो राजू की बहन होगी। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया ना बच्चों। मैं फिर से दोबारा दोहरा रही हूँ। पुल्लिंग पद का प्रयोग जब करते हैं तो खा का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में की का प्रयोग होता है और बहुवचन रूप में के शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, ये तीन चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो पाठ्य पुस्तक की जो पाठ्य समाप्त होती है, तो आगे हम चलते हैं हमारी व्याकरण भाग की तरफ। वो है जैसे कि आपका फर्स्ट लेसन में था वो सर्वनाम के ऊपर था, यहाँ और यहाँ पर श्रीलिंग के ऊपर थोड़ा बहुत दिए थे। तो श्रीलिंग और मैंने आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो अभी हम थोड़ा सर्वनाम के बारे में थोड़ा बहुत इन डेप्थ सीख लेते हैं। जो सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा शब्द के बदले में उपयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा इसका डेफिनेशन संज्ञा का हो सकता है, सर्वनाम का हो सकता है, इसका डेफिनेशन जो व्याख्या है उसको आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने चाहिए। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम में 6 प्रकार है। वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। 6 टाइप्स, इसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो आपको सर्वनाम, सिर्फ सर्वनाम की व्याख्यान सीखने से नहीं होगा, आपको सर्वनाम की जो भेद है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं फिर से बोलने वाली हूँ, सर्वनाम में कितना प्रकार है, 6 प्रकार है। वो एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, जो सर्वनाम बोलने वाले या सुनने वाले या
किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या बोलने वाला अपने अपने के लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए मतलब किसी दूसरे के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अपने के लिए प्रयोग करने पर, जैसे कि मैं, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा घर यहाँ है, ये सब अपने के लिए उपयोग होते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम का तो मतलब पता है ना आपको, जैसे कि संज्ञा शब्द के बदले में, जैसे कि किसी पर्सन्स का नाम के बदले में उपयोग करते हैं, यह, वह, ये, वे, मैं, तू, तुम, तुम्हारा, ये सब सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पौधा लगा रहा हूँ। मैं मतलब मैं, यहाँ पर मैं शब्द सर्वनाम है ना, तो अपने आप के लिए बोल रहा है। जैसे कि नेक्स्ट सुनने वाले के लिए होगा, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, या तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनने वाला, दूसरा सामने जो कोई खड़ा है उससे पूछ रहे कि तुम्हारा नाम क्या है, जो वो सुन रहा है, तो सुनने वाले के लिए हम उपयोग करते हैं। जैसे कि तुम्हारा, तुम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। बाद में है किसी अन्य के लिए, दूसरे के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, जैसे कि वह क्या है। देखो दो जन खड़े हैं तो दूसरा थर्ड पर्सन के लिए बोले वह कौन खड़ा है करके ऐसे पूछते हैं, या उसका नाम क्या है, वे क्या है करके पूछते हैं। जैसे कि वह, उसे, उसका, वे, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम की उदाहरण हैं। तो बच्चों अभी आपको पता चल गया है पुरुषवाचक सर्वनाम तो मतलब जो सर्वनाम बोलने वाले के लिए मतलब खुद के लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए, थर्ड पर्सन के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, ये सब अपने आप के लिए, मेरे लिए करके, मेरा, हम, हमें करके जो बोलते हैं। या सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा आता है। या अन्य पर्सन के लिए तो थर्ड पर्सन के लिए वह, उसे, उसका, ये सब प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित व्यक्ति, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि यह, ये, वह, वे का उपयोग होना। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं, यह मेरा छोटा भाई रवि है। ठीक है, यहाँ पे दो जन खड़े हैं तो बात कर रहे थे, यह मेरा छोटा भाई रवि है, तो अपना छोटा भाई के बारे में बता रहे, तो यह निश्चयवाचक के उदाहरण है। और एक एग्जाम्पल, जैसे कि वह मेरी बहन गीता है। वह मेरी बहन गीता है मतलब पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बात करें ना, वहाँ एक लड़की है, वो उसकी खुद की बहन है, छोटी बहन है, तो उस छोटी बहन के बारे में वो पर्टिकुलरली बात कर रहे, तो वह करके जो उपयोग करते हैं उसमें वो निश्चित होता है, वो व्यक्ति निश्चित होता है या वस्तु निश्चित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पहले वाक्य में यह सर्वनाम निकट खड़े रवि के बारे में, मतलब जो लड़का रवि नामक लड़का है उसके बारे में पता चल रहा है, यह का प्रयोग। और दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम जो एक लड़की जो के गीता नामक लड़की के बारे में वह पता चलता है, वह शब्द से पता चलता है कि वो निश्चय है। यहाँ से पता चलता है कि ये छोटा भाई रवि के बारे में बोल रहा है, या वह शब्द से पता चलता है कि एक छोटी बहन या बहन गीता नामक लड़की के बारे में पता चल रहा है करके। तो आगे हम चलते हैं, हमारी दूसरी सर्वनाम वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे हमको पता नहीं चलता है कि किसके बारे में बोल रहे हैं, कोई भी हो सकता है, अभी सामने कोई भी हो सकता है। पर्टिकुलर अभी निश्चयवाचक में क्या आता है कि पर्टिकुलर एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता है कि वो लोग किसके बारे में बोल रहे हैं। जैसे कि बेटा देखो दरवाजे पर कोई है, ठीक है, माँ बोलती है बच्चे से बेटा देखो दरवाजे पर कोई है। कोई मतलब कोई भी हो सकता है, पता नहीं कौन है करके, तो पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में नहीं है, वहाँ पे कोई हो सकता है कि एक आदमी हो सकता है, औरत हो सकते हैं, एक बूढ़े हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीता बीमार है, उसने कुछ नहीं खाया है। उसने पता नहीं क्या खाया है, कुछ भी नहीं खाया है, कुछ थोड़ा बहुत खाया है या ज़्यादा खाया है, पेट भर के ज़्यादा खा लिया, कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं खाया है करके जैसे बता रहे हैं। जैसे कि कुछ शब्द अनिश्चय वस्तु की ओर संकेत करता है, जैसे कि कोई भी कुछ अनिश्चय व्यक्ति के ओर, अनिश्चय मतलब कौन है करके पता नहीं है, है ना, तो उसके बारे में हमको पता चलता है। अनिश्चय मतलब
पर्टिकुलर किसी के बारे में हमको पता नहीं चलता है, उसी को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत इन डेप्थ में जा रही हूँ, आप उसका भेद और उसका व्याख्यान सीखने से काफ़ी है, सर्वनाम की व्याख्यान और सर्वनाम के भेद के बारे में, पर इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह खाट पर कौन बैठा है, अभी कोई पूछ रहा है, खाट मतलब एक बेड, ऐसे जैसे कि मंचा करके आप जो कहते हैं, उस पर कोई बैठा है, कौन बैठा है, कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम की एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की एग्जाम्पल है। पता नहीं वह किससे बात कर रहा है, किससे, यारो यारू ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, कौन है करके हमको पता नहीं चलता है, जो प्रश्न करते हैं, है ना, जो कौन, कहाँ, किससे, ये सब क्या है, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। जैसे कि आपको पहले पता था कि सर्वनाम मतलब पता था, जैसे कि यह, वह, ये, वे, तू, तुम, मैं, क्या, कौन, ये सब सर्वनाम करके आप बोलते थे, पर उसके अंदर जो पार्ट से जो प्रभेद है उसको अभी आप सीख रहे हो। ठीक है, जैसे कि वह काट पर कौन बैठा है, कौन, किससे, क्या, ये शब्द प्रश्नवाचक है। कौन और किससे शब्दों का प्रयोग प्राणी के लिए हुआ है या किसी वस्तु के लिए हुआ है, पता नहीं है हमको, है ना। तो कौन, किससे करके ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की एग्जाम्पल है। तो आगे हम चलते हैं बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के संबंध प्रकट हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध मतलब आपको वो जो उसको हेडिंग पढ़ते पता चलते, मतलब कनेक्टिंग है, एक वर्ड के साथ और एक वर्डिंग कनेक्टिंग करके दिया है। जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ में संबंध होता है, तो कनेक्टिंग है करके। जैसे कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, कौन पढ़ेगा वही पास होगा, है ना। जो पढ़ेगा सो, जो और सो एक दूसरे को, मतलब जो विद्यार्थी अच्छी तरीके से पढ़ाई करेगा वही विद्यार्थी अच्छी तरीके से मार्क्स भी मिलेगा, उसी विद्यार्थी को अच्छी तरीके से मार्क्स मिलेगा। तो जो और सो एक ही विद्यार्थी के बारे में पता चल रहे हैं हमको, है ना। तो जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम की एक उत्तम उदाहरण है। उसी के साथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक मुहावरा जैसा है, जिसकी लाठी जिसके हाथ में डंडा है उसी का भैंस है, मतलब जिसके हाथ में डंडा लेके खड़ा है मतलब उसके पास में भैंस होगा, इसीलिए भैंस को भगाने के लिए या भैंस को चराने के लिए उसने लाठी पकड़ी है। जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो यहाँ पर जो और सो और जिसकी और उसकी आपस में संबंध है, तो केवल एक सर्वनाम का प्रयोग के वाक्य से हमको पता चलता है। तो बच्चों आगे हम चलते हैं, हमारे नेक्स्ट है वो है निजवाचक सर्वनाम। वो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। कर्ता मतलब यहाँ पे जो कौन एक पर्सन है, मेन पर्सन है, उसको हम बोलते हैं। अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता मतलब जो अभी बात कर रहा है उसको हम कर्ता करके करिए, कोई कुछ काम कर रहा है उसको हम कर्ता करके कहते हैं। ठीक है, उदाहरण सीता नामक एक लड़की है। जस्ट इमेजिन कीजिए, सीता नामक की एक लड़की है। मैं घर का सारा काम स्वयं करती हूँ। वो लड़की क्या बोल रही हो, मैं घर का सारा काम स्वयं मतलब खुद करती हूँ, मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है यार, किसी से मदद नहीं लेती हूँ, मैं अपने आप के लिए करती हूँ। मतलब वो लड़की बोल रही स्वयं। स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे कि हरी नामक एक लड़का है, सोचिए, वो बोलता है मैं अपने आप ही अस्पताल चला जाऊँगा, या मैं अपने आप ही विद्यालय चला जाऊँगा। या अपने बड़ा भाई होगा या किसी के साथ में जा रहा है, वो क्या बोलते हैं कि या उसको कुछ चोट भी लगा होगा तो वो बोलते हैं कि मैं अपने आप ही अस्पताल चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आप जा सकता हूँ, मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है। या यहाँ पे विद्यालय का एग्जाम्पल लेंगे तो आप बोल सकते हैं कि मैं अपने आप ही विद्यालय जा सकता हूँ, अब जो पर्सन बात कर रहा है उसी पर्सन को हम कर्ता करके कहते हैं। वो पर्सन बोलते हैं कि स्वयं, मैं अपने आप के लिए या स्वयं के लिए करके। जैसे सीता ने अपने लिए स्वयं शब्द का प्रयोग किया है
और हरी ने अपने लिए अपने आप का शब्द का उपयोग किया है। अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ, मुझे किसी का ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप में खुश हूँ, क्योंकि मैं ही बात कर रही हूँ, मैं मेरे बारे में मैं बोल रही हूँ। तो ये निजवाचक सर्वनाम की एक उदाहरण है। तो बच्चों, आज आपने पढ़ाई किया, 2 पार्ट के बारे में पढ़ाई किए, वो है आपका 10th लेसन और 12th लेसन। यस, 10th लेसन और 12th लेसन आपने कंप्लीट किए, उसके संबंधित कक्षा कार्य मैं आपको भेजने वाली हूँ। और प्लस आपने सर्वनाम के बारे में पढ़े हैं, तो सर्वनाम के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स दे के मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी, तो उतना पढ़ लिया तो आपको काफ़ी है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको एक जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो निजवाचक में कैसे आता है, निश्चयवाचक का मतलब क्या है, अनिश्चयवाचक का मतलब क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी लेने के लिए तो उदाहरण की सहायता से मैंने करवाई हूँ। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज की पढ़ाई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके संबंधित कक्षा कार्य मैं आपको भेजने वाली हूँ। धन्यवाद।